नमस्ते दोस्तों, मैं राजारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आधार वेरिफिकेशन का इशू बहुत से कैंडिडेट के सामने आ रहा है और इस इशू की वजह से वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपकी प्रोफाइल में आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप AITT एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी समस्या को देखते हुए DGT ने पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस को जारी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आधार वेरिफिकेशन के लिए DGT द्वारा जारी गाइडलाइन को ही देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन में गाइडलाइन फॉर आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर डाली गई है। तो अभी हम इन्हीं गाइडलाइन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एक PDF फाइल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो गाइडलाइंस हैं जो DGT के द्वारा पोर्टल पर डाली गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है आधार वेरिफिकेशन विल बी सक्सेस इफ़ पोर्टल डिटेल्स, यानी जो आपकी प्रोफाइल की डिटेल है वो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एग्जैक्टली मैच विद द वन अवेलेबल इन आधार कार्ड। दोस्तों, इस गाइडलाइन में यह बताया गया है कि आपकी जो आधार वेरिफिकेशन है वो तभी सक्सेस होगा जब आपकी प्रोफाइल और आपका जो आधार कार्ड है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। तो जो पहला एग्जांपल है उसमें डिटेल इन पोर्टल प्रोफाइल और दूसरे में डिटेल्स इन आधार कार्ड, यानी किसी कैंडिडेट की पोर्टल की जो प्रोफाइल है और आधार कार्ड में जो नाम्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें प्रकाश रवि जादव करके एक नाम है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1/2/90 है और जेंडर मेल है। और आधार में इस कैंडिडेट की डिटेल है प्रकाश रवि जादव, 1/2/90 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर मेल है। यानी पोर्टल की जो प्रोफाइल है और आधार कार्ड की जो डिटेल है वो दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी भी ये दोनों डिटेल्स बिल्कुल सेम हैं तो जो आपका आधार वेरिफिकेशन स्टेटस है उसमें सक्सेस दिखाएगा, यानी आपका आधार सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यदि दूसरे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर प्रकाश जादव 1/2/90 मेल और आधार कार्ड में जो नाम है वो है प्रकाश रवि जादव, डेट ऑफ बर्थ 1/2/90 और जेंडर मेल प्रकाश जादव, और आधार कार्ड में जो नाम है वो है प्रकाश रवि जादव, यानी जो कैंडिडेट का नाम है उसमें यहाँ पर डिफरेंस है। तो यदि आपके नाम में भी डिफरेंस होगा तब भी आपकी जो आधार वेरिफिकेशन है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी प्रोफाइल और जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो नाम की स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दोस्तों, उसके पश्चात है तीसरे नंबर पर प्रकाश जादव और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो है 1/2/90, जेंडर मेल, और जो आधार कार्ड में डिटेल है वो है प्रकाश जादव, डेट ऑफ बर्थ 1/2/91 और जेंडर मेल। यानी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है। प्रोफाइल में 1/2/90 है और आधार कार्ड में 1/2/91 है। तो इस तरीके से इस कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच हो रही है। तो इस वजह से भी आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। और अभी हम लास्ट में देखते हैं, प्रकाश जादव नाम है, डेट ऑफ बर्थ 1/2/90, जेंडर फीमेल, और आधार कार्ड में प्रकाश जादव, डेट ऑफ बर्थ 1/2/91, जेंडर मेल। यानी प्रोफाइल के अंदर जेंडर फीमेल था और आधार के अंदर जेंडर मेल है। तो इस कंडीशन में भी आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि जो आपका जेंडर है वो मिसमैच हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देने की है कि आपका जो आधार कार्ड है और आपकी पोर्टल वाली प्रोफाइल है वो उन दोनों में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर तीनों चीज़ एग्जैक्टली मैच होनी ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई भी एक चीज़ मैच नहीं हो रही है तो आपका आधार वेरीफाई भी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, जिस प्रोफाइल के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उसी प्रोफाइल पर अपना आधार वेरीफाई करें। कुछ कैंडिडेट ने अपनी 2 IDs बना रखी हैं और कई कैंडिडेट तो जिस प्रोफाइल पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस पर अपना आधार वेरीफाई कर देते हैं। दोस्तों, जब
डीजीटी में इस बारे पूछा गया, तो डीजीटी का यही जवाब था कि जिन कैंडिडेट ने कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रोफाइल को छोड़कर किसी दूसरी प्रोफाइल पर अपना आधार अटैच कर दिया है, यानी अपना आधार वेरीफाई कर दिया है, तो उनका अब कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने आधार वेरीफाई करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पहले आप देख लें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रोफाइल पर है आप उसी से आधार वेरीफाई करें। और यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आप किसी भी एक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे आधार वेरीफाई करवाकर उसी प्रोफाइल को आगे के लिए यूज़ करें। तो दोस्तों, ये तो थी आधार वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्या। दोस्तों, दूसरी समस्या पेमेंट की भी अभी आ रही है, यानी बहुत से कैंडिडेट की एग्ज़ाम की जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये भी एक पोर्टल इशू अभी चल रहा है। दोस्तों, इस बारे भी आप ajay.bhagat68@gov.in पर मेल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सामने कोई भी समस्या आती है और आप उसकी मेल डीजीटी को करते हैं तो उसके पश्चात ही डीजीटी कोई ना कोई गाइडलाइन या कोई सोल्यूशन उस बारे जारी करता है। जैसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन का इशू बहुत से कैंडिडेट का आ रहा था और बहुत से कैंडिडेट ने इस बारे ajay.bhagat68@gov.in पर मेल भी की थी। तो बहुत से कैंडिडेट की ये समस्या प्राप्त होने पर ही इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है। तो यदि आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उस बारे तुरंत डीजीटी को मेल अवश्य करें, ताकि डीजीटी को आपकी समस्याओं का पता चले और वो इसका समाधान भी निकाल पाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।